बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक आज और नई दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी। मैनिफेस्टो कमेटी चेयरमैन राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। संयोजक निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल समेत सभी 27 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की थी और उनके चेयरमैन के तौर पर राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनकी अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। और अब से तकरीबन पौन घंटे का वक्त बचा है, 45 मिनट का, और उसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं, हम तक ज्यादा जानकारी पहुंचा पाएंगे। निजाम, अब से कुछ ही मिनटों बाद ये मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। कितनी देर की ये बैठक होने जा रही है और मैनिफेस्टो को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कब तक आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपना संकल्प पत्र या कहे घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, इसको लेकर मैनिफेस्टो कमेटी हाल ही में 2 दिन पहले की मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसका चेयरमैन बनाया गया है। वहीं जो निर्मला सीतारमण है वो को कन्वीनर है और पीयूष गोयल जो है को कन्वीनर। इसके साथ ही कुल 27 सदस्य है इस कमेटी में। वो तमाम लोग, अगर कहें तो जो चेयरमैन है राजनाथ सिंह, उनकी अध्यक्षता में आज 11 बजे जो है बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होगी। और बैठक में साथ ही, चूंकि ये पहली बैठक है और इस पहली बैठक में उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जिन्हें बीजेपी लगातार पिछले 1 साल में उठा रही है। चाहे वो महिला, युवा, गरीब और किसान, ये 4 जो ऐसे बिंदु है जिस पर बीजेपी लगातार अपना फोकस कर रही है। इसके साथ ही विकसित भारत 2047, जिसे लेकर लगातार बीजेपी कह सकते हैं कि अपने विजन में रख रही है। और इन सभी बिंदुओं को लेकर जो आज मैनिफेस्टो कमेटी है वो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेगी। और संभवतः जिस तरीके से देखिए कि पिछली बार जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तो 11 अप्रैल से पहली मतदान शुरू हुआ और उससे ठीक 3 दिन पहले यानी 8 अप्रैल 2019 को संकल्प पत्र घोषित किया था बीजेपी ने। इस बार भी संभवतः अगले 2 सप्ताह इस ये मैनिफेस्टो कमेटी अपना काम करेगी। उसके बाद 14 से 16 अप्रैल के बीच में जो है ये संकल्प पत्र बीजेपी को घोषित कर सकती है। जी बिल्कुल। निजाम, 2 सप्ताह का वक्त इसमें लग सकता है, लेकिन बैठकों में किस तरीके से मैनिफेस्टो को तैयार किए जाने पर चर्चा होगी? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो लोगों के सुझाव आए हैं उन पर भी मंथन किया जाएगा। वो सुझाव जो है वो किस अभियान के तहत, किस कैंपेन के तहत मंगाए गए हैं और किस तरीके से उनका सिलेक्शन किया जाएगा उन सुझावों को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि बीजेपी ने पहले ही इस चीजों को जनता तक पहुंचाने के लिए, इसमें जनता की भागीदारी पैदा करने के लिए पहले सभी से सुझाव मांगे थे एक योजना के तहत और विकसित भारत 2047 के तहत भी, कि किस तरीके से वो अपने देश को देखना चाहते हैं, किस तरह के सुझाव देना चाहते हैं। तो उन सभी को जो आए हैं उनको स्क्रूटनी के बाद जो मुख्य मुद्दे होंगे उसमें उनको शामिल किया जाएगा। और उसके बाद जब ये बैठक इसीलिए है कि ये मैनिफेस्टो कमेटी अगले 2 सप्ताह में 3 से 4 बैठकें कर सकती है और उसके बाद उन सभी मुद्दों पे निष्कर्ष निकालने के बाद उन्हें मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और